पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के निर्देश पर बेगूसराय में भी मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है और अभी सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया गया है और शाम में ब्लैकआउट भी किया जाएगा। हमारे साथ सदर एसडीओ हैं, उनसे किस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारी की गई है, यहाँ पे क्या बताया गया है? मॉक ड्रिल में हम लोग यहाँ पे जैसा कि सरकार के आदेशानुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस या कोई आपदा की स्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा, अभी हम लोग ये सिमुलेट किए हैं कि इसे सदर अस्पताल में एक भवन में आग लग गई है और कुछ कैजुअल्टीज हुए हैं, तो इसमें तुरंत सदर अस्पताल के प्रशासन द्वारा फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया गया। फायर डिपार्टमेंट यहाँ आया और उस पेशेंट को इवैक्यूएट किया और जो बेसिक उपचार होता है, इनिशियल उपचार जो फर्स्ट एड होता है, उसके बाद एम्बुलेंस में इनको लोड करके विशेष इलाज के लिए भेजा गया। ये मॉक ड्रिल पूरे देश में चल रहा है, 4-5 अहम मुद्दों पे चल रहा है कि एयर रेड वार्निंग, फायर सेफ्टी, फायर के बाद इवैक्यूएशन, बिल्डिंग कोलैप्स होता है उसके बाद इवैक्यूएशन, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह में कैसे इवैक्यूएट करेंगे उस तरह के, या कोई न्यूक्लियर बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक होता है तो आप अपने नागरिकों को कैसे वहाँ से बचाव करेंगे। इस ड्रिल में सबसे महत्वपूर्ण था कि सारे जो सिस्टर एजेंसीज हैं, सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेडिकल प्रशासन, इसके अलावा जो सिविल डिफेंस है, एनसीसी है और भी जो सिस्टर एजेंसीज है, सबका क्या इस आपदा के घड़ी में या त्रासदी के घड़ी में क्या क्या रोल रहेगा, इसके बारे में सबको समझाया गया और ख़ास करके जागरूक और सेंसिटाइज किया गया। शाम ब्लैकआउट की भी घोषणा की गई, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? ब्लैकआउट के लिए पूरा जिला प्रशासन पूरी अच्छी तरह से तैयार है। पूरे जिला वासियों से अनुरोध है कि आप लोग का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा इसको सफल बनाने के लिए। 6:58 में पूरे बेगूसराय शहर में, इवन हम लोग पंचायत में भी बताया गया है कि स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो अपने चौक चौराहे पे वो अपनी गाड़ियों में लगे सायरन के माध्यम से 6:58 में हुटर ऑन करेंगे, जो 2 मिनट हुटर चलेगी और इस 2 मिनट के बाद ब्लैकआउट स्टार्ट हो जाएगा। सारे बेगूसराय वासियों से अनुरोध है कि इसके दौरान आप अपनी घर की पूरे बिजली बत्तियां पूरी तरह से बंद कर ले और अपने आप को बिल्कुल अंधेरे में कर ले कि कोई भी दुश्मन की नज़र आप पे ना पड़े। इसी तरह जितने दुकान संचालक है या फुटकर संचालक हैं या रोड पे किसी तरह का व्यापार करने वाले हैं, सबसे अनुरोध रहेगा कि आप बिल्कुल अपनी दुकानें शटर बंद कर ले और इसको पूर्णतः सफल बनाएं। इसी तरह सड़कों पे सबसे अनुरोध, सारे नागरिकों से अनुरोध होगा कि आप कोई भी गाड़ी का संचालन ना करें, अगर मेडिकल कंडीशन हो तभी आप उसका संचालन करें और इसको सफल बनाएं। बिल्कुल 10 मिनट का है, ये एकता का प्रतीक है, हम लोग सब एक साथ हैं, इसका प्रतीक है और देश को दिखा देना है कि पूरा देश सरकार के साथ है। धन्यवाद। सदर एसडीओ साहब, एसपी साहब, किस तरह की तैयारी की गई है? मॉक ड्रिल किया गया है, यहाँ पे सामने ब्लैकआउट भी है। भारत सरकार के आदेशानुसार पूरे भारत में हर राज्य में आज ब्लैकआउट और आपको ये 6 मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उसी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए, खासकर ये विपदा की स्थिति में अगर किसी तरह का आक्रमण अगर होता है तो उसको लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए ये ऐसा आयोजन किया जा रहा है तथा हर लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप किसी भी परिस्थिति में हड़बड़ाए नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। लेकिन उसकी तैयारी के लिए हम लोग पहले से इसकी मॉक ड्रिल कराकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ सिविल सर्जन साहब भी हैं। किस तरह की स्वास्थ्य विभाग की ओर से मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया, किस तरह की तैयारी है अगर कोई आपदा होती है तो? ये आपदा प्रबंधन में सारे पहलू जो हैं, खास करके डिजास्टर में फायर सेफ्टी है और पेशेंट का कैरी करने का है कि किस तरह से कैरी करें, बिल्डिंग डिमोलिश है तो उसको कैसे निकाल के उसको उपचार करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मॉक ड्रिल के तहत सारे स्टाफ्स के बीच भी बताई गई कि पहले से अगर जागरूक हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और सभी नागरिकों को एक साथ एक मंच पर आकर जो सरकार निर्देश देती है उसका पालन करना है। तो निश्चित रूप से बेगूसराय में मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी है और शाम में जो ब्लैकआउट होगा उसको लेकर के भी प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि शाम 7 बजे से लेकर 10 मिनट तक ब्लैकआउट रखें और मॉक ड्रिल के तहत किस तरह से अगर कोई हमला होता है तो उसमें किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए, इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।